देखिए टॉपिक चल रहा है हमारा, जो टॉपिक है गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। तो गवर्नर जनरल में आगे पढ़ने वाले हैं। जो मैंने आपके करा दिए थे, गवर्नर जनरल करा दिए थे, गवर्नर और गवर्नर जनरल 1873 से आपके 1856 तक जो गवर्नर जनरल रहे वो मैंने आपके करा दिए। तो आज वायसराय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें। देखिए तो अब यहाँ से बात करते हैं वायसराय की। देखिए लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद आपके आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? पहले तो इनके कार्यकाल की बात करूं तो ये 1856 से 58 तक, ठीक है, 1856 से 58 ईस्वी तक। और दूसरे इसमें रहा इनका कार्यकाल 1858 से 1862 ईस्वी तक, ठीक है। देखिए ये जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय, ठीक है। तो भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखिए 1857 का इनके समय का संग्राम है, जो इनके समय घटना हुई है, बात कर लेता हूँ मैं। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इनके समय की घटनाओं के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो पॉइंट है वही मैं आपको इसमें कराऊंगा, ठीक है। वही मैं आपको टॉपिक वाइज में पॉइंट टू पॉइंट ही आपको कराता हूँ, ठीक है। तो इनके संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कलकत्ता, बम्बई, यानी कि इन्होंने 1857 में 1857 में आपका एक तो कलकत्ता, कलकत्ता, बम्बई और आपका मद्रास, इनमें क्या क्या इसने 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ठीक है। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना करी, 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। उसके बाद इनके समय में क्या हुआ, कंपनी के शासन का अंत हो गया, ठीक है। क्या हुआ, कंपनी के शासन का अंत हो गया, कंपनी के शासन का अंत, ये भी इनके समय की घटना है। और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये इनके समय का जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया, बस इतना ही याद रखें आप पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। यही आपके एग्जाम्स में इसी में से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, इनके बाद आता है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। देखिए लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो रहा आपका, ये रहा 1869 से 1872 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसके समय की घटना की बात करूं, देखिए तो 1871 में पुरातात्विक संरक्षण विभाग बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया आपका, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, विभाग बनाया। और 1865 में 1865 में 1865
65 में और क्या हुआ, देखिए 1865 में आपकी इन्होंने ही 1865 में कलकत्ता कलकत्ता बम्बई मद्रास, कलकत्ता बम्बई मद्रास, मद्रास में क्या करा इन्होंने, उच्च न्यायालय की स्थापना करी। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, स्थापना की, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और आगे बात करते कि भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी आपकी, 1872 में। ठीक है, तो ये भी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, इसको भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन। देखिए लॉर्ड लिटन आपका 1876 से 1880 ईस्वी तक। ठीक है, ये रहे इनके कार्य के बिंदु के बारे में बात करें। देखिए तो इन्होंने 1878 में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति करी थी। ठीक है, 1878 में क्या करी थी, प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति, प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति। ठीक थी, नियुक्ति करी थी किसकी अध्यक्षता में, अगर अध्यक्षता की बात करूं तो ये करी थी इन्होंने स्टेची की अध्यक्षता में। ठीक है, रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में, रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। ठीक है, तो रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में इन्होंने इसकी नियुक्ति करी थी। ठीक है, प्रथम अकाल आयोग की। उसके बाद इनके अगर कार्य की बात करें, देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1818 इनके समय में पारित हुआ। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, पारित हुआ इनके समय में ही। पारित हुआ और क्या हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश में होने वाला वज्रपात कहा था। ठीक है, ठीक है, तो ये कहा था उन्होंने। इसके समय में ही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में। क्या हुआ आपका, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी के समय में।
और वैधानिक जनपद सेवा का गठन, और इसने 1878 में जो किया, वैधानिक जनपद सेवा का गठन किया। ठीक है, वैधानिक जनपद सेवा का गठन किया। ठीक है, तो ये किया इसने। और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। ठीक है, सिविल सेवा में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी आपकी, 19 वर्ष कर दी। ठीक है, तो 19 वर्ष इसने कर दी थी। उसके बाद इसमें आता है आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा आपका 1880 से 84 ईस्वी तक। ठीक है, ये लॉर्ड रिपन का रहा। अब इसके समय की घटनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इसने 1881 में नियमित जनगणना की शुरू करी। ठीक है, नियमित जनगणना ठीक है, 1881 में। और इसने 1882 में क्या किया, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 1882 में क्या किया, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव। ठीक है, पारित किया था। ठीक है, तो इसलिए ही रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद 1882 में और क्या हुआ, देखिए 1882 में इसने विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। क्या किया, शिक्षा आयोग का गठन। शिक्षा आयोग का गठन किया किसकी अध्यक्षता में, तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो इसके अध्यक्षता में उन्होंने इसका गठन किया। ये काय से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो इस चीज़ का भी आपको नोट कर लेना है, ये भी आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इन्होंने 1882 में और क्या किया, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। ठीक है, 1882 में वर्नाक्यूलर एक्ट समाप्त कर दिया।
ठीक है, तो वर्नाकुलर एक्ट समाप्त 1882 में। उसके बाद इसमें देखिए एक आता है आपका इल्बर्ट विल। इल्बर्ट विल, तो इल्बर्ट विल क्या था? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इल्बर्ट विल, तो इल्बर्ट विल जो था वो यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित जो हुआ था, तो विवाद जो हुआ था, उसे इल्बर्ट विल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 2 फरवरी 1883 में भारतीय यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तावित विवाद हुआ। ठीक है, जो इल्बर्ट विल था, तो इल्बर्ट विल प्रस्तावित क्या हुआ? ये विवाद हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट विल प्रस्तावित विवाद हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें जो आता है आपका, तो ये श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये काय के नाम से प्रसिद्ध है? श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये काय का आपका, इसे हम श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, श्वेत विद्रोह के नाम से भी। ठीक है, श्वेत विद्रोह के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लॉर्ड डफरिन। आगे बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन देखिए, लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल रहा वो 1884 से 86 ईस्वी तक ही रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, डफरिन के समय क्या हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई, और किस में हुई थी? डफरिन के समय एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा 1857 में 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो ये उसके समय की स्थापना हुई थी।
लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, तो जितना भी यदि कि सारा मोस्ट है, ऐसा नहीं है कोई मोस्ट नहीं है, तो इन चीज़ को आपको नोट कर लेना है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। कल पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन, और जितना ही बचा है इसमें आपका मैं आगे कोशिश करूँगा सारा आपका हो जाए। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल के टॉपिक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।